आपको तो पता ही होगा कि डिजिटल इंडिया वीक चल रहा है, लेकिन क्या आपको उन 5 डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का पता है जिन्होंने इंडिया को पूरी दुनिया के सामने एक डिजिटल पावर के रूप में ला करके खड़ा कर दिया है? चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है यूपीआई, जो कि डिजिटल इंडिया का सबसे ज्यादा चमकता सितारा है, जिसने पैसे के लेन देन को बहुत आसान बना दिया है। ऑनलाइन मनी ट्रांसफर बहुत ज्यादा इजी हो चुका है इसके आने के बाद में। और यही नहीं, मलेशिया, सिंगापुर जैसी कंट्रीज भी हमारी यूपीआई टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है। मतलब पूरी दुनिया हमारे यूपीआई का लोहा मान चुकी है। दूसरा प्लेटफॉर्म है डिजी लॉकर। ये एक वर्चुअल लॉकर है जहां पर आप अपने सभी जरूरी दस्तावेज, सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन सेव करके रख सकते हो सेफली, और सिंगल क्लिक में व्हाट्सएप पे या फिर डिजी लॉकर के ऐप में डाउनलोड करके पूरे इंडिया में कहीं भी यूज कर सकते हो। सभी जगह मान्य है ज्यादातर दस्तावेज। अक्सर हमें अचानक कहीं भी किसी भी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ जाती थी तो हम दौड़ भाग करते थे, घर पे फोन लगाते थे, ढूंढो, फोटोकॉपी निकालो, उसके बाद सबमिट करो, बहुत ज्यादा भाग दौड़ होती थी। लेकिन डिजी लॉकर आने के बाद में सारा काम आसान हो चुका है। चुटकियों में आप इसे डाउनलोड करके प्रिंट करवा सकते हो और कहीं भी यूज कर सकते हो। तो डिजिटल इंडिया बनाने में डिजी लॉकर का काफी एक अहम महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। तीसरा प्लेटफॉर्म है आरोग्य सेतु ऐप, जहां पूरी दुनिया एक तरफ कोविड पेंडेमिक के दौरान कंफ्यूज थी कि कैसे इस बीमारी को टैकल किया जाए, वहीं इंडिया में आरोग्य सेतु का यूज हो रहा था, जहां पर कोविड पेशेंट्स की जानकारी मिल रही थी और कोविड प्रोन एरियाज के बारे में हम जान सकते थे और जाने से बच सकते थे। वहीं दूसरी तरफ इंडिया जैसी हाई पॉपुलेशन वाली कंट्री में मास वैक्सीनेशन एक बड़ी चुनौती था, जिसको टैकल किया गया आरोग्य सेतु ऐप के द्वारा। इस ऐप ने इसमें बहुत हेल्प की। इतने बड़े लेवल पे वैक्सीनेशन करना एक बहुत ज्यादा मुश्किल काम था, लेकिन पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे इंडिया ने आरोग्य सेतु ऐप के थ्रू इस वैक्सीनेशन को काफी आसान बना दिया, काफी अच्छे से और काफी टारगेटेड वे में वैक्सीनेशन यहाँ पर इंडिया में पूरा किया गया। चौथा डिजिटल प्लेटफॉर्म है फास्टैग। आपको याद होगा कि आप हाईवे पर जाते समय लंबी लंबी लाइनों में घंटों खड़े रहते थे सिर्फ टोल टैक्स चुकाने के लिए, लेकिन फास्टैग के आने के बाद में आपको उन सब से छुटकारा मिल चुका होगा। ज्यादातर जगह पे, ज्यादातर हाईवेज पे, जहां पर आप जब भी हाईवे यूज करते हो तो आपका जो टोल है वो डिजिटली आपके अकाउंट से पेमेंट कट जाती है और आपको कहीं भी ज्यादा देर रुकने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसने ना सिर्फ आपका टाइम बचाने में हेल्प की है, बल्कि फ्यूल को भी काफी हद तक बचाने में हेल्प करी है। फास्टैग जैसी टेक्नोलॉजी ने इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाने में काफी ज्यादा हेल्प करी है। मतलब वही पांचवा ऐप यूथ और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के आने से पहले ही लॉन्च हो चुका था, लेकिन डिजिटल इंडिया प्रोग्राम आने के बाद में इसको बूस्ट मिला, क्रांति सी आ गई यहाँ पर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पीएम जनधन योजना की। डिजिटल इंडिया की हेल्प की मदद से अब तक 45 करोड़ लोगों के जनधन खाते खोले जा चुके हैं, जहां पर गवर्नमेंट का पैसा डायरेक्ट आम आदमी के अकाउंट में आ जाता है, जिसकी वजह से जो बीच में बिचौलिया वाला सिस्टम था और जो भ्रष्टाचार की जड़ थी उसमें काफी हद तक काबू पाया गया है। अब ज्यादातर स्कीम्स में ऊपर से जब 1 रुपया आता है तो आम आदमी के पास भी वो 1 रुपया पूरा का पूरा पहुंच जाता है। तो कुल मिलाकर के हमारे देश भारत ने पूरी दुनिया के सामने खुद को एक डिजिटल पावर के रूप में खड़ा कर दिया है। आपको तो याद होगा ही कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिसको एक पिंजरे में कैद करके रखा गया था, लेकिन धीरे धीरे एक दिन वो पिंजरा खुला, चिड़िया बाहर निकली, उसने चलना शुरू किया और अब ये चिड़िया उड़ना चाहती है, अपने पंख खोल करके आसमान की हर ऊंचाई को छूना चाहती है। उम्मीद है कि हमारा देश भारत ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा, डिजिटल क्रांति लाता रहेगा और पूरी दुनिया के सामने विश्व गुरु बनने के रूप में उभरेगा। साथ ही एक डिजिटल गुरु भी यहाँ पर भारत बन सकता है। तो उम्मीद भी है और दुआ भी है कि इंडिया को आने वाले टाइम में पूरी दुनिया एक डिजिटल पावर के रूप में सलाम करेगी। आपका क्या सोचना है इस टॉपिक के ऊपर नीचे कमेंट करके बताओ। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस